मनु, चलो हम समझते हैं आज साइकोलॉजी समझते हैं। जो इंसानों का नीड होता है ना, उसके साइकोलॉजी को समझते हैं। तो एक थ्योरी है मास्लो का पिरामिड, हमने एमबीए में पढ़ा था। तो उसमें क्या है कि उस पिरामिड में लोगों का जब 20 स्टेज पूरा होता है ना, तभी वो सेकेंड स्टेज के बारे में सोचते हैं। तो पहला जो बेस स्टेज है, बेस स्टेज में क्या है ना, जो फर्स्ट स्टेज है लोगों के साइकोलॉजी का नीड का, वो है आपका फंडामेंटल नीड्स। तो फंडामेंटल नीड्स में हम क्या देखते हैं कि फंडामेंटल नीड्स में आपका वही रोटी कपड़ा और मकान। जब उसकी आवश्यकता पूरी हो जाती है तो हम सेकेंड स्टेज की तरफ चलते हैं, जो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। जब सेकेंड स्टेज हमारा पूरा हो जाता है, तब वो थर्ड स्टेज है लव एंड बिलोंगिंग। तब हमें सेकेंड स्टेज पे हमें सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। थर्ड स्टेज पे हमें प्यार होता है अपनी चीज़ों से, अपने बिलोंगिंग से, अपने चाहने वाले से। फोर्थ स्टेज जो है वो सेल्फ एस्टीम का है। उसमें क्या हो जाता है, जब जैसे ही थर्ड स्टेज तक आपका नीड पूरा होता है, फोर्थ स्टेज में हम एक्नोलेज करने लग जाते हैं कि दूसरे लोग हमें किस तरह रिस्पेक्ट देते हैं। हम चाहते हैं कि हम दूसरे को भी रिस्पेक्ट दें और हमें वो उसके बदले में उतना ही रिस्पेक्ट दे। जब हम लास्ट स्टेज जाते हैं, जो कि सबसे हाईएस्ट स्टेज है, वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का। तो लास्ट आप बोल सकते ना कि जब कोई साधु बैठता है तो पूरा आत्ममंथन करता है, फिर लास्ट में उसको ज्ञान प्राप्त होती है। वही सेम है इधर, लास्ट नीड है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का। जहाँ पे आपकी कोई एक हॉबी होती है, चलो ठीक है, चाहे वो सिंगिंग है, कविता लिखने का है, किसी भी चीज़ का है, उस टाइम हमें पता होता है कि चलो यही हमारा जो है ना, इसमें कोई चीज़ में कुछ भी नहीं रखा हुआ है और अब हम अपने हॉबी को पूरा करते हैं। बस कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है चीज़ों से। तो ये जो है वो मैस्लो का पिरामिड है, हायरार्की ऑफ नीड्स। थैंक यू।